सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत एक बार फिर से गजा बुलडोजर सप्ताह भर लगातार चलने वाले इस अभियान में टूटेंगे 30 भवन, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। पीएम मोदी के मन की बात के 132वें संस्करण के श्रवण हेतु जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। काशी के अभियान पर हुई चर्चा। विश्व शांति के लिए कछुआ में 1 दिवसीय 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं भंडारा का आयोजन। और धर्मसम में आयोजित काशी संगीत कला महोत्सव संपन्न। 3 दिवसीय महोत्सव में 75 से अधिक कला साधकों ने लगाई हाजिरी। और समाचार विस्तार से। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना में रविवार से एक बार फिर भवन ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हो गया है। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। रविवार से इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत करीब 30 मकानों को गिराया जाएगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई लगातार 7 दिनों तक चलने की संभावना है। दालमंडी क्षेत्र को चौड़ा करने की लंबे समय से चली आ रही योजना अब जमीन पर उतरती नजर आ रही है। प्रशासन ने लगभग 30 मकानों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अभियान लगातार 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा ताकि मार्ग को सुगम और चौड़ा बनाया जा सके। अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से तैयारी की है। मौके पर चौक, थाना समेत कई थानों की पुलिस तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की बाधा या अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। कार्रवाई की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और रविवार से दालमंडी क्षेत्र में वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। एसीपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी ने कहा कि 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण अभियान को अंजाम दे रहे अधिकारियों की मानी जाए तो इस चौड़ीकरण के बाद दालमंडी क्षेत्र में जाम की समस्या कम होने और यातायात आसान होने की उम्मीद है। यह परियोजना शहर के पुराने और व्यस्त इलाकों में यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर से प्रारंभ हुई है। 30 मकान चिन्हित हैं। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। पैरामिलिट्री, पीएसी, कई थानों के सिविल फोर्स, लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और शांतिपूर्ण माहौल में ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। किस तरह कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो लीगल प्रक्रिया है उसको अपनाया गया, लगातार मुनादी कराई गई। उसके बाद ये ध्वस्तीकरण कार्य शुरू हुआ है। मकानों पर कार्रवाई 30 मकानों पर कार्रवाई। कहाँ से कहाँ तक, मतलब कोई सीक्वेंस में है या स्कैटर्ड है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। कहाँ से कहाँ तक है सर, अगर बताना चाहें आप? उधर पुलिस चौकी जो थाना चौक है वहाँ से लेकर नई बाजार के बीच में रहेगा 30 मकान से। ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है या? ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है। ऐसे मकानों में जिसका जो है रजिस्ट्री कराई जा चुकी है, लोगों को समय दिया जा चुका था और जो है प्रॉपर मुआवजा दिया गया, दुकानदारों को भी समय दिया गया, उसके बाद की कार्रवाई है। पूर्व की अगर बात कर ली जाए, अब तक कुल कितने मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और कितने पे कार्रवाई? टोटल 47 मकानों पर कार्रवाई रजिस्ट्री हो चुकी है। 47 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ, 47 मकानों के अगेंस्ट 176 लोग थे जो रजिस्ट्री करने आए। और कितने मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं अब तक सर? अभी तक पूर्ण रूप से ध्वस्त तो 25 हुए थे, 15 पे काम लगा हुआ था। तो वो 15 भी आज ही टेकअप होना है, तो 30 और प्लस 15 45 मकानों पे और जो है आज कार्रवाई होगी। कितने मकानों पर आज कार्रवाई होगी? कितने मकानों पर आज कार्रवाई? 45 हो जाएगी। आज 30 है ना? 30 है और जो 15 पहले के हैं वो भी होगा। अच्छा, मुआवजे के तौर पर अब तक कितनी धनराशि बांटी है? 32 करोड़। 32 करोड़। और कितने लोगों को दी जा चुकी है सर? 176 लोगों को। 176। भाजपा महानगर कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात के 132वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना गया। 29 मार्च रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की शुरुआत में कहा कि वैश्विक स्तर पर हलचल मचा हुआ है, युद्ध और परिस्थितियां बदली हुई हैं। हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा देशवासी गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं। उनकी सहायता हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए उनका आभार। गल्फ देश हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। युद्ध के कारण हमारे देश का संकट बढ़ रहा है। हमें इस चुनौती का सामना करना है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सभी देशवासियों को इस संकट का मिलकर मुकाबला करना है और अफवाहों से दूर रहना है। प्रधानमंत्री जी ने देश के देशवासियों के जन भागीदारी की चर्चा करते हुए ईयान डिजिटल सेवा की चर्चा की, जिसके द्वारा हमारे महान संस्कृति, विरासत, पांडुलिपियों के बारे में लोग जानकारी साझा कर रहे हैं। आप भी अपने आसपास संस्कृति से जुड़ी जानकारी ऐप पर साझा करिए। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में काशी की चर्चा करते हुए एक दिन में 2,51,000 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी चर्चा की और कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की तरह यह भी पर्यावरण संरक्षण का महाअभियान है।
प्रधानमंत्री सूर्य बिजली योजना से बहुत से लोग अपने घरों पर सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं एवं बहुत से किसान सोलर पंप से उद्यमी बन रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है। आप भी इस अभियान से जुड़िए और अपने प्रेरणादायी विचार हमसे साझा करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण को लेकर जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और यह समय जल संरक्षण के संकल्प को दोहराने का है। प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की कि जब गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर जल संकट से निपटने के प्रयास शुरू हो गए हैं। कई स्थानों पर पुराने तालाबों की सफाई की जा रही है और बरसात के पानी को सहेजने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी ने बताया कि अमृत सरोवर अभियान के तहत देश भर में लगभग 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। बारिश का मौसम आने से पहले इन सरोवरों की साफ सफाई भी शुरू हो गई है, जिससे जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर के गुलाबबाग कार्यालय पर मन की बात सुनने वाले प्रमुख लोगों में अश्विनी त्यागी, जगदीश पटेल, प्रदीप अग्रहरी, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, मधुकर चित्रांश, मधुप सिंह, पूजा दीक्षित, शालिनी यादव, रत्ना वर्मा, विभव सिंह, अशोक जाटव, चंद्रशेखर उपाध्याय, राजेश त्रिवेदी, संजय गुप्ता, योगेश वर्मा, पंकज चतुर्वेदी, प्रमोद यादव, मुन्ना, राकेश जायसवाल, अनिल उपाध्याय, अजय गुप्ता, दीपक राय, अनिल गुप्ता, अवधेश राय, संजय कुमार, सिंधु सोनकर, अशोक कुमार पांडे, प्रमिल पांडे आदि रहे। रविवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात के 132वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा रविवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में मन की बात के 132वें संस्करण कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण आयोजन लक्सा क्षेत्र में सुषमा मौर्य के आवास पर किया गया, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक विचारों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। आज के मन की बात के एपिसोड में बीएम मोदी ने राष्ट्रीय आपदा जैसा कि पश्चिम एशिया में हो रहे युद्ध के कारण उत्पन्न हुए परिस्थिति से निपटने हेतु देशवासियों को एकजुट रहते हुए अफवाहों से बचने की अपील किया। उन्होंने खाद्य, ईंधन तथा पेट्रोल व डीजल की बचत पर भी जोर देते हुए कहा कि नितांत आवश्यकता होने पर ही समस्त ईंधनों का प्रयोग करें। अपने लोकसभा क्षेत्र के डोमरी में गत दिनों गिनीज बुक में दर्ज महज 1 घंटे में 2,51,000 पौधारोपण का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम सर्वे, खेल और फिटनेस, जल संरक्षण, मछली पालन और सौर ऊर्जा जैसे प्रमुख विषयों पर भी विशेष बल दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि विजय कुमार गुप्ता पूर्व पार्षद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन ओम प्रकाश यादव तथा धन्यवाद ज्ञापन कन्हैयालाल सेठ ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, अखिल वर्मा, धर्मचंद, संदीप यादव, राजकुमार विश्वकर्मा, कमल श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, अजय विश्वकर्मा, गौरव जायसवाल, दीपू चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, संजय मौर्य, अदिति मौर्य सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जी ने हम सबको भारतवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए खेल के बारे में और खाने के तेल में 10% कटौती के बारे में तथा सी फूड के बारे में, कश्मीर में कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसके बारे में तथा और विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति है उससे हम सबको आगाह करते हुए देश में किस तरह से लोग एक राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, युद्ध की परिस्थिति में भी एक भय फैलाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी ने आज जो खेल तेल में कटौती के लिए 10% खाने के तेल में कटौती के लिए कहा, हम सब आज अपने यहाँ उनके कार्यक्रम के बाद मन की बात ये शपथ लिए हैं कि देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम सब डीजल, पेट्रोल, गैस में अपने डेली उपयोग में कमी लाएंगे, जहाँ आवश्यक हो वहीं इस्तेमाल करेंगे। रविवार को महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का चुनाव रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय भवन में गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया सर्वसम्मति के आधार पर संपन्न हुई, जिसमें संगठन के विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों एवं विद्वानों का मनोनयन किया गया। चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर रामशंकर दुबे, पूर्व कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर विजयनाथ पांडे तथा महामंत्री पद पर प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्त का सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रोफेसर गुलाब चंद्र जायसवाल के मार्गदर्शन एवं देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जबकि चुनाव अधिकारी के रूप में एडवोकेट हर्ष सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण के साथ हुआ, जिसने पूरे आयोजन को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। स्वागत भाषण प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने मिशन की भावी योजनाओं एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वहीं अखिलेश कुमार राय द्वारा गीता पाठ किया गया, जो उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया।
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने महामना के आदर्शों पर चलते हुए शिक्षा, संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, शोधार्थियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। आयोजन का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मालवीय भवन के मानित निदेशक प्रोफेसर पतंजलि मिश्र रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल, प्रोफेसर प्रमील पांडे, दीनानाथ सिंह, डॉक्टर माधवी तिवारी, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे, प्रोफेसर आबा त्रिवेदी, श्रवण कुमार शुक्ल, राजेंद्र कुमार दुबे, केदार तिवारी रहे। श्री राम तारक आंधा आश्रम में 11 दिनों से चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव का भव्य समापन हुआ। काशी के मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र की धनी विदिकाएं रविवार को सहस्त्र नाम के घोष से पावन हो गईं। अवसर था क्षेत्र में श्री राम तारक आंधा आश्रम की आंगनाई में बीते 11 दिनों से चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के समारोह के समापन सत्र का। महोत्सव का समापन 30 मार्च की शाम मंडप से निकलने वाली श्री राम पंचायतन की शोभा यात्रा के साथ होगा। महोत्सव के यज्ञ मंडप में आज देश के कोने कोने से आए वैदिकों ने श्री राम सहस्त्र नाम के 1 लाख मंत्रों के जाप सहित लक्ष्य तुलसी दल से श्री राम प्रभु का हरियाली श्रृंगार किया। दूसरी ओर स्थानीय व तीर्थयात्रा पर आई 30 से भी अधिक श्रद्धालु महिलाओं ने देवी सीता को कुमकुम अर्पित कर उनका वंदन किया। इससे पूर्व महोत्सव के मुख्य आचार्य उलीमिरी सोमायजुल ने शनिवार को राजसिंहासन बैठे राजाधिराज श्री राम सीता जी के श्री चरणों में स्तुतियां समर्पित की और यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति भेंट कर महोत्सव को अगले वर्ष तक के लिए विराम दिया। उन्होंने बताया कि अनुष्ठान विशेष की रीति नीति के अनुसार चौथे साल महासाम्राज्य पट्टाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश विदेश से आए सैकड़ों राम भक्त उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यज्ञ के मुख्य यजमान राम तारक आंधा आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने मड़ियों में विराजमान सभी देवताओं की आरती उतारी। उत्सव के समापन में प्रसाद वितरण के साथ हुआ। बताया गया कि महोत्सव के समारोह के उपलक्ष्य में 30 मार्च शाम 4:30 बजे राम पंचायतन की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम का संचालन आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एन रामचंद्र मूर्ति, अंजनेय मूर्ति, चेनुलू मार्कंडेय शास्त्री, कुमार अजय, श्रीमती धवल रानी, रमा देवी, रुक्मिणी, वेमुरी उमा, वेमुरी धरणिया आदि लोग उपस्थित रहे। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन 29 मार्च रविवार को अग्रवाल भवन एसी बैंक्वेट हॉल में खूब धूमधाम से हुआ। समाज के जरूरतमंद लोगों के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, सर सुंदरलाल चिकित्सालय, एसएसपीजी, कबीर चौरा, पॉपुलर हॉस्पिटल, मैक्सवेल हॉस्पिटल एवं अमृताशा ब्लड सेंटर का सहयोग से ब्लड का संकलन 257 यूनिट पंजीकरण कराकर रक्तदान हुआ। इस अवसर पर जिन लोगों ने रक्तदान किया उन सभी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, एडीसीपी नम्रता श्रीवास्तव संस्था द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस कार्यक्रम का संस्था के संस्थापक सदस्य संजीव अग्रवाल, अरविंद जैन, राकेश अग्रवाल, नीरज पारिक, डॉक्टर आशीष गुप्ता, अजीत बजाज, दिव्या अग्रवाल, श्वेता गौरव गुप्ता, डॉक्टर शालिनी राणा, प्रदीप उपाध्याय, प्रदीप मल्होत्रा, मुन्ना चौरसिया, पूजा गुप्ता, धर्मेंद्र दुबे, एकता पारिक, ब्रजेश लोड, रितेश अग्रवाल, जूली, गीतेश मित्तल, कंचन भट्टाचार्य, शुभो घोष आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। बड़े ही जोश खरोश से लोग आ रहे हैं और अपने स्वतः संज्ञान में लेते हुए लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं, जिससे कि वो रक्त नायक बन सकें और जीवन प्रदाता बने, जिससे 3 जिंदगियाँ जो बचेंगी। और बहुत ही आप देख रहे हैं कितना अच्छा माहौल है और लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा गुरुधाम में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार गुरुधाम क्षेत्र में एक भव्य रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन एवं होटल नारायण कोटी ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जो रोटरी ब्लड डोनेशन बस के माध्यम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर गुरुधाम कॉलोनी के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान कर मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन प्रदान कर सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुराधा जालान, संजीव खेमका, प्रीति खेमका, उपदेश त्रिपाठी, सिद्धेश जिंदल एवं प्रीतिका जिंदल का विशेष योगदान रहा। वहीं रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन की ओर से प्रेसिडेंट सिद्धार्थ जायसवाल, नेहा कक्कड़, आकाश कानोडिया, तनिषा कानोडिया, अनुज भार्गव, अमित गुजराती एवं विनय सेठिया का सहयोग सराहनीय रहा।
अंत में आयोजकों द्वारा सभी रक्तदाताओं, अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया। हम किसी के प्राण बचा सकते हैं। ब्लड यदि हमारे पास ऑलरेडी है और कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है हमको, तो ऐसे समय पे हम उसकी जान बचा सकते हैं। ये आज का हमारा ये रक्तदान किसी के लिए महादान के रूप में काम सकता है। किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी के उसको भी हम प्राण को बचा सकते हैं, जो कि मैं नहीं जानता कि इससे बड़ा कोई एक दान और कोई हो। वैसे तो यूँ तो हर आदमी कोई करता रहता है, ये दान मैं सबसे बड़ा दान मानता हूँ और इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, सभी लोगों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ये जो यूनिट है इनकी, रोटरी क्लब जो है इनका, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों के लोग काम आ सकें। रोटरी क्लब डाउनटाउन और भाभा होमी से ये ब्लड हमारी वैन आई है, जिसके तहत ही हम ब्लड कैंप आयोजित किया है। हमने हर 2 महीने पे एक CSR एक्टिविटी नारायण कोठी करती है, उसके तहत ये एक्टिविटी है। अभी तक 29 लोगों ने दे चुके हैं और हम लोग टारगेट रखे 40 का। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं, पर किसी न किसी कारणों से नहीं दे पाते हैं। बट फिर भी अभी तक 28 से 29 लोग दे चुके हैं, जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल है। इनकी तरफ से 30 लोग अगर हो जाते हैं तो एक सक्सेसफुल कैंप की ओर ये वो करता है। तो बहुत बहुत मैं सभी को धन्यवाद करूँगा कि आप लोग आए और यहाँ पे आपने इस कीमती, इस बहुमूल्य सेवा कार्य में अपना योगदान। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को
प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। डाफी स्थित चौरा माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सबसे आगे 108 कन्याएं सिर व हाथों में कलश लिए हुए चल रही थी। इनके पीछे महिलाएं एवं पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। देवी गीतों की धुन पर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हुए चल रहे थे। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। हर हर महादेव, जय माता की जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। कथा के यजमान देवी भागवत की पोथी सर पर लिए हुए चल रही थी। चौरा माता मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा विभिन्न रास्तों से होते हुए कमला आशीर्वाद वाटिका पहुंची, जहां मां आदिशक्ति का विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद श्रीमद देवी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन कथा का अमृत पान कराते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने देवी भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी भागवत की कथा सुनने से मानव का कल्याण होता है और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में भागवत पोथी की आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा इस वर्ष भव्य श्री हनुमान ध्वजा यात्रा में 1100 हनुमान भक्त हाथों में गदा लेकर शोभा यात्रा की शान बढ़ाएंगे। धर्म की नगरी काशी में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार श्री संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा भव्य श्री हनुमान ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया है। अपनी स्थापना के 22वें वर्ष पूर्ण कर 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे इस यात्रा ने इस बार एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने यात्रा की तैयारियों और इसकी भव्यता का विवरण साझा किया। यात्रा के मुख्य आकर्षण के बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि गदाधारी भक्तों का समागम इस वर्ष की यात्रा का विशेष आकर्षण 1100 हनुमान भक्तों के हाथों में शोभायमान गदा होगा, जो शक्ति और भक्ति का अनूठा प्रदर्शन करेगा। नभ में लहराते 51 सुलाल केसरिया ध्वज हनुमान जी की दिव्य मौजूदगी का एहसास कराएंगे। भिखारीपुर तिराहा से श्री शंकरमोचन दरबार तक के मार्ग पर भक्तों की सुविधा हेतु 250 से अधिक सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां फल, मिठाई, जूस, छाछ, लस्सी, फलाहार, ड्राई फ्रूट्स का वितरण होगा। यात्रा में 100 से ज़्यादा अधिक डमरू वादकों का समूह वातावरण को शिव शक्ति की ऊर्जा से भर देगा। प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से षोडशोपचार पूजन और भव्य आरती के पश्चात ये यात्रा प्रारंभ होगा। हजारों भक्त चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना नंगे पांव से संकटमोचन दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचेगी। यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, गोरखपुर के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 7 राज्यों के लगभग 30,000 से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। 2 अप्रैल को जो है हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हनुमान ध्वजा यात्रा का आयोजन भिखारीपुर तिराहे से संकटमोचन मंदिर के लिए प्रारंभ होगा, जो प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से चल करके सुंदरपुर नदिया लंका होते हुए संकटमोचन मंदिर तक जाएगा। इस शोभा यात्रा में पूर्वांचल के जो 7-8 राज्य हैं उनसे तो आएंगे लोग भक्तगण, और इसके अलावा अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, मुंबई, दिल्ली, पटना, इन सब जगहों से भी शोभा यात्रा में कितने वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है? ये शोभा यात्रा पिछले 22 वर्षों से चल रही है। इस बार 23वां वर्ष है। इस वर्ष क्या विशेष रहेगा शोभा यात्रा में? इस बार श्री हनुमान यात्रा में 51 ध्वज हम लोग भक्तों के द्वारा जो है हम लोग दरबार में चढ़ाया जाएगा बाबा को जन्मोत्सव में, और 1100 गदा लेकर के। काशी संगीत कला महोत्सव की तीसरी निशा में बनारस घराने के शीर्षस्थ कलाकारों ने सुर, लय और ताल की रसधारा प्रवाहित की। काशी संगीत कला महोत्सव की तीसरी निशा में बनारस घराने के शीर्षस्थ कला साधकों ने सुर, लय और ताल से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ में नाद ब्रह्म की उपासना की।
धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव में तीसरे दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारस घराने को स्थापित करने वाले कलाकारों ने देर रात तक अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को बांधे रखा। महोत्सव में मध्यरात्रि तक नई दिल्ली से आए पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित रितेश रजनीश मिश्रा, बनारस की विदुषी सुचारिता गुप्ता, लखनऊ से आए पंडित रविनाथ एवं आराध्य मिश्र, एस तेजस्वी शशांक की प्रस्तुति हुई। उन्होंने राग यमन कल्याण में द्रुत एकताल की बंदिश, फिर चैती, गौरी, बिन पिया निंदिया न आए रामा सुनाया। दूसरी प्रस्तुति लखनऊ से आए पंडित रविनाथ मिश्र एवं आराध्य मिश्र के तबला वादन की रही। उन्होंने सबसे पहले 16 मात्राओं की बंदिशें 3 ताल में सुनाई। इसके बाद बनारस घराने का पारंपरिक उठान, कायदा, आड़ी लय, बराबर लय, टुकड़ा, रेला, गत फ्रत सुनाकर समापन किया। इनके साथ हारमोनियम पर दिनकर द्विवेदी ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति विदुषी सुचरिता गुप्ता के गायन की रही। उन्होंने मिश्र तलंग में ठुमरी, उसके बाद दादरा चित ले गयो मोरे सांवरिया, चैता जिसके बोल सुतल निंदिया जगावे हो रामा, और अंत में कबीरदास का भजन कोई कछु कहे सुनाकर समापन किया। इनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार एवं हारमोनियम पर पंडित पंकज मिश्र ने संगत किया। चौथी प्रस्तुति नई दिल्ली से आए बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की रही। इनके साथ तबले पर ललित कुमार एवं सह बांसुरी पर राकेश कुमार रहे। इसके पूर्व धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने तीसरी निशा का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत को पंचम वेद की मान्यता है। धर्म सम्राट जी की इच्छानुसार यह आयोजन संभव हो पाया है। इस मौके पर पद्मश्री पंडित श्रीनाथ मिश्र, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित पूरण महाराज आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक धर्म संघ महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने कलाकारों का समादर किया। धन्यवाद ज्ञापन पंडित देवव्रत मिश्र ने दिया। धर्म संघ दुर्गाकुंड में मणि मंदिर में काशी संगीत कला महोत्सव जो त्रिदिवसीय संगीत समारोह है और आज इसका अंतिम दिन है। यहाँ पे बनारस घराने को समर्पित यह संगीत का महोत्सव है और देश विदेश से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लगभग 70 कलाकार अभी तक इस कार्यक्रम में से जुड़ चुके हैं जो बनारस घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम धर्म संघ दुर्गाकुंड मणि मंदिर, यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के महंत जी, सबको हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के महाराज जी, उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। गायत्री प्रज्ञा मंडल द्वारा कछुआ में 1 दिवसीय 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्व शांति एवं लोक कल्याण व उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री प्रज्ञा मंडल जमुआ बाजार कछुआ मिर्जापुर के तत्वावधान में आही स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति के प्रांगण रविवार को आयोजक कमला प्रसाद शर्मा कवि जी की देखरेख में 1 दिवसीय 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजक कमला प्रसाद शर्मा तथा उनकी पत्नी गंगाजली देवी ने मां गायत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व कलश पूजन करके किया। इस गायत्री महायज्ञ ने क्षेत्र में आए हुए लगभग 300 श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यज्ञ का संचालन डॉक्टर ब्रजेश द्विवेदी ने किया। आयोजक कमला प्रसाद शर्मा ने बताया कि गायत्री प्रज्ञा मंडल 2026 में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ करने हेतु जो संकल्प लिया गया है उसके तहत यह 56वां गायत्री महायज्ञ है। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें यज्ञ में आए हुए श्रद्धालुओं व क्षेत्रवासियों ने प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से रामनारायण मास्टर, ब्रह्मादेव यादव, खिलाड़ी सिंह, राधे श्याम सिंह, नागेंद्र नारायण द्विवेदी, गीता रस्तोगी, सावित्री सिंह, शकुंतला, द्विजराज द्विवेदी, संजय सिंह, इंद्रेश सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर रुद्रा रत्नम अपार्टमेंट में माता रानी की चौकी और भंडारे का आयोजन शनिवार को किया गया। रुद्रा रत्नम अपार्टमेंट सारनाथ के सोसाइटी द्वारा शनिवार को सायंकाल प्रांगण में स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के समक्ष माता रानी की चौकी और भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें विशाल एंड कंपनी के विजय, सपना पांडे और गोलू यादव द्वारा माता के चरणों में संगीतमय वातावरण में भजन संध्या कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष सविता शर्मा, सचिव प्रतिनिधि आलोक मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष सिंह, मंदिर प्रभारी प्रवीण मेहरोत्रा और अपार्टमेंट के निवासियों ने उपस्थित होकर माता की चौकी में माता का आशीर्वाद और आयोजित भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा बड़ा प्यारा सा मौका है इसलिए झूठ के सभी लोग अरे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे।
नमो घाट पर शनिवार को भारतीय खेल मंत्रालय की ओर से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किए गए। वाराणसी में नमो घाट पर शनिवार को खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित फिट इंडिया कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे जोड़ी, लूडो के अलावा कथक नृत्य, भाव नृत्य की प्रस्तुतियां की गई। आए हुए अतिथियों को बुके प्रदान कर स्वागत किया गया। एथलीट सुमेघा पाठक ने बताया कि आज आधुनिक युग में लोग फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, तभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।